हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 बहुपद का इंट्रोडक्शन। और इसमें हम लोग ये टोटल चीज पढ़ेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, यानी बहुपद के बारे में सब कुछ एकदम जीरो से लेकर के। तो इस वीडियो से ही आपका 3-4 गो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो टिके रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा और आपको हर एक चीज समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वरना हम लोग शून्यक तो निकाल लेंगे गुणनखंड करके, लेकिन पतो नहीं रहेगा कि शून्यक कहते किसे है, शून्य का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुपद को पढ़ने से पहले ये तीनों चीज आपको हर हाल में सीखना ही होगा, तब बहुपद को आप अच्छे से समझ पाइएगा। कहे कि ये तीनों को मिल करके कथी बनता है, बहुपद बनता है। तो सबसे पहले हम लोग चर आ अचर समझते हैं। तो देखिए 3 गो समीकरण हम लिख रहे हैं, 3-4 गो समीकरण लिख रहे हैं। मान लीजिए x + 4 बराबर यहाँ पर 6 है, पहला समीकरण। दूसर का लेते हैं हम लोग x - 4 बराबर 6। तीसर का समीकरण लेते हैं 4x बराबर 6। और चौथा समीकरण है हमारा x/4 बराबर 6। अब आपको इस समीकरण को हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इधर +4 है तो उधर जाके हो जाएगा -4, यानी x बराबर आया कितना, 2। इसको बनाते हैं तो इधर -4 है तो उधर जाके हो जाएगा +4, यानी x बराबर हो जाएगा कितना, 10। अब इसको बनाइए तो x बराबर इधर गुना है तो उधर बटा में हो जाएगा 6/4, यानी कि x बराबर आएगा 2 से काट देंगे तो 2 × 6 और 2 दूना 4, यानी 3/2। इधर बटा में 4 है तो उधर ले जाएंगे, तब बटा में रहता है तो उधर जाके गुना में, यानी x बराबर 6 × 4 हो जाएगा। तो x बराबर आया कितना, 24 है। तो जरा देखिए यहाँ जो x है वही x यहाँ है, वही x यहाँ भी है, वही x यहाँ भी है। ऐसा थोड़ी है कि ये वाला x लाल है, ये वाला x काला है, ये वाला x कथी है, पीला है। हर एक जगह x एक ही प्रकार का है। लेकिन इस सवाल में x का मान कितना है, 2 है। x का वैल्यू, x का मान कितना है, 2 है। इस सवाल में x का मान है 10। इस सवाल में x का मान है 3/2। इस वाले सवाल में x का मान कितना है, 24 है। तो हम आपसे पूछे कि x का मान फिक्स है कि बदल रहा है सवाल के हिसाब से। तो x का मान फिक्स नहीं है, x का मान हमेशा बदल जा रहा है। कभी 2 हो जा रहा है, कभी 10 हो जा रहा है, कभी 3/2, कभी 24। और दूसरा सवाल लेंगे तो वहाँ x का मान अलग हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x का मान कितना होता है, कोई फिक्स नहीं कि हाँ x का मान 10 से होता है, 20 होता है, 20 से होता है। तो x का मान हमेशा बदलते रहता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जिसका मान बदलते रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग कथी कहते हैं, चर कहते हैं। अब देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का मान कितना है, 4 है। एक और वैल्यू कितना है, 4 है। न 4 से कम न 4 से ज्यादा। ई वाला 4 का भी मान 4 है। ऐसा थोड़ी यहाँ 4 का मतलब 5 है, यहाँ 4 का मतलब 6 है, और यहाँ 4 का मतलब 4 है। ये 4 लिखा गया एक बार, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ भी 4 है तो इसका वैल्यू 4 है। चाहे कोनो सवाल में रहो, 4 का मान, 4 का वैल्यू, 4 का मतलब 4 होता है। ऐसा नहीं कि कभी 5 कभी 6, x के जैसा। तो 4 का मान कथी है, फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। 4 मतलब 4। तो जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे कथी कहते हैं, अचर कहते हैं। तो समझ गए, जिसका मान बदलते रहता है उसको चर कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे कथी कहते हैं, अचर कहते हैं। तो अभी यहाँ x था तो x हटा के हम लोग y भी कर सकते थे, तो y का मान बदलते जाता, कभी 2 होता, कभी 10, कभी 3/4। वैसे ही z के साथ, वैसे ही a के साथ, वैसे ही b के साथ। मतलब चर में हमारा आएगा x y z, ABCD वाला जितना है वो सारा हमारा कथी होगा, चर होगा। अचर में संख्या वाला आएगा, काहे कि 4 का मान नहीं बदल रहा है, न 5 का बदलेगा, न 6 को, न √3 का बदलेगा, न -1/2। -1/2 का मतलब है -1/2, न कम न ज्यादा। ये एक फिक्स मान है, नहीं बदलेगा। तो समझ गए चर किसको किसको कहते हैं, चर जिसका मान बदलते रहता है उसे कथी कहते हैं, चर। जैसे XYZ। अचर किसे कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, उसे अचर कहते हैं। अचर का एग्जाम्पल में संख्या, सब कोई भी संख्या बोल दीजिए, अचर हो जाएगा। तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं चर का, कि जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान
बदलते रहता है उसे कथी कहते हैं? उसे चर कहते हैं। अब जगह नहीं है तो यही में हम लोग जैसे में लिख देते हैं। जैसे में भाई कथी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं etc। और अचर, अचर मतलब संख्या वाला जिसका मान कभी नहीं बदले, तो लिखेंगे यहाँ जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे कथी कहते हैं? अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं। जैसे में तो संख्या है उसका मान कभी नहीं बदलता है। 4 मतलब 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। कोई भी संख्या हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक। इसको पहले मिटा देते हैं। अब समझिए हम लोग बीजीय व्यंजक। तो देखिए ई हमारा x है, ई हमारा मान लीजिए 4 है, तो ई वाला हमारा कथी है? चर है। ये वाला कथी है? अचर है। इसका मान कभी नहीं बदलेगा, इसका मान बदलते रहे। तो ई दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, एक जगह कर देते हैं, चाहे जोड़ द्वारा जोड़िए, चाहे घटाव द्वारा, चाहे गुना द्वारा, चाहे भाग द्वारा, एगो चर को एगो अचर को अगर हम जोड़ घटाव गुना या भाग के द्वारा अगर जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो तैयार होगा, उससे जो हमको मिलेगा, उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। उसी को कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए एगो चर है, एगो अचर है, दोनों को एक जगह कर दिए जोड़ के द्वारा, तो ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। मान लीजिए ये चर है, ये अचर है, दोनों गोरा को आपस में मिला दिए घटाव के द्वारा, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा क्या है? बीजीय व्यंजक। ये चर है, ये अचर है, हम बटा के द्वारा या फिर भाग के द्वारा जोड़ दिए, तो ये जो हमारा तैयार हुआ ये कथी है? बीजीय व्यंजक है। वैसे ये हमारा कथी है? चर है। ये वाला कथी है? अचर है। ये दोनों को जोड़ दिए, इसको और इसको गुना के द्वारा, तो इसको कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। मतलब कि चर और अचर को जब जोड़ घटाव गुना भाग द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो जो हमें मिलता है उस सबको कथी बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। तो इस सारा का सारा हमारा कथी था? बीजीय व्यंजक था। अब देखिए जैसे लिखा हुआ x² - 5x + 6, इसमें आपको कथी दिखाई दे रहा है? चर चर, ये अचर है, ये वाला अचर है। तो चर अचर एक दूसरे से कभी घटाव के द्वारा, कभी जोड़ के द्वारा, कभी गुना के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। चाहे लिख दे 5x - 7/x² - 8 + 4x, इतना लिखा हुआ। तो इसमें भी तो चर अचर है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ घटाव गुना भाग बटा इस सब के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। मतलब जब चर और अचर को चाहे किसी के द्वारा जोड़े, जोड़ घटाव गुना भाग इसे लगा के एक जगह लिख दे, तो उसको हम लोग कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। तो समझ गए इतना? कुछ भी लिखिए, चर अचर रहना चाहिए, x⁻⁻5 + 4x, पावर प्लस है माइनस है बटा में है, उससे लेना देना नहीं है, खाली चर रहना चाहिए, अचर रहना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसको भी हम लोग कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। चाहे रूट में रहे √x + 9, ये में भी चर है अचर है, जुड़ा हुआ है जोड़ के द्वारा, तो इसको भी हम लोग कथी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जब चर यानी कि कथी? x y z, चर और अचर को, अचर यानी कि कथी? संख्या। यहाँ पर संख्या उख्या दे दीजिएगा, इसे संख्या। जब चर और हम संख्या दे रहे हैं समझने के लिए आपको, ताकि दिमाग में आए कि अचर मतलब संख्या उख्या रहता है। जब चर और अचर को जोड़ घटाव गुना या भाग के द्वारा जोड़ दिया जाता है या फिर मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे कथी कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इतना समझ में आया? तो जैसे में हम लोग दे सकते हैं, जैसे में ये सब उतार लीजिएगा, ये सारा का सारा कथी है? बीजीय व्यंजक। ये सब जितना लिखे ये सारा कथी है? बीजीय व्यंजक। यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग छोड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे जरूरी सवाल बहुपद पर, कि बहुपद किसको कहेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कथी? बहुपद। सबसे पहले मैं कुछ बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ। जैसे लिख दिया x² + 5x - 7 लिख दिया।
9x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 11 लिखा। इसके पावर 4 प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 4 लिखा। x माइनस 8 लिखा। 2x माइनस 5 लिखा। अब देखिए और कुछ लिख रहा हूँ, x² माइनस x के पावर माइनस 1 प्लस 4, x के पावर माइनस 3 प्लस 4x माइनस 1। और कुछ लिख दिया कि मान लीजिए 3x² माइनस 3√x प्लस 4, x के पावर 1/2 माइनस 5। अभी देखिए इस सारा का सारा बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए कि बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं होगा। देखिए सब में चर अचर एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ घटाव गुना भाग रूट उट के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जहाँ चर अचर एक दूसरा के साथ जुड़ा रहे वो सारा का सारा कथी हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो इस सारा का सारा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। तो बहुपद किसको बोलेंगे, बहुपद किसको बोलेंगे, बहुपद का परिभाषा है कि ओइसन ओइसन बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर यानी कि कथी XYZ, घात यानी कि पावर, घात यानी कि कथी पावर। तो ओइसन बीजीय व्यंजक जिसमें XY का पावर चर का घात कथी हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहने का मतलब पूर्ण संख्या में कौन कौन होता है, 0 1 2 3 4 ये सब रहता है। तो पूर्ण संख्या में बटा वाला नहीं होगा, पूर्ण संख्या में रूट वाला नहीं होगा, पूर्ण संख्या में माइनस वाला नहीं होगा, ये सब पूर्ण संख्या में नहीं होता है। कहने का मतलब है बहुपद किसको बोलेंगे, ओइसन बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो पावर है वो पूर्ण संख्या हो, पावर 0 1 2 3 4 ऐसा पावर रहना चाहिए, पावर बटा में नहीं रहना चाहिए, न रूट में रहना चाहिए, न माइनस में। तो ओइसन बीजीय व्यंजक को हम लोग कथी कह देंगे, ओइसन बीजीय व्यंजक को ही हम लोग कह देंगे बहुपद। यानी कि बहुपद कथी है, एगो बीजीय व्यंजक है लेकिन खास बीजीय व्यंजक है, स्पेशल बीजीय व्यंजक। तो ओइसन बीजीय व्यंजक में जो चर का जो पावर रहता है वो 0 1 2 3 4 रहता है, तभी जाके वो कथी होगा बहुपद, न तो बहुपद न होगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये सारा का सारा बीजीय व्यंजक है, इसमें चर का पावर देखिए 2 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, यानी कि पावर कथी है यही सब में से है, पूर्ण संख्या में से। तो ई वाला हमारा हो जाएगा बहुपद। यहाँ देखिए पावर को खाली देखना है, पावर 3 है 2 है यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रहता है, उसे हम लोग आगे समझेंगे। तो पावर कथी है, सारा पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 पावर है, तो ये वाला भी हमारा कथी है बहुपद है। और x के पावर 4 है, तो पावर 4 है 2 है 1 है, तो माइनस होने में नहीं है पावर, ना बटा में है, यानी कि पावर है कथी पूर्ण संख्या, तो ई वाला भी हो जाएगा बहुपद। वैसे ही इसमें पावर कितना है 1, 1 पावर है तो वो पूर्ण संख्या है ना पावर, तो इसको भी हम लोग कहेंगे बहुपद। यहाँ भी पावर 1 है तो ये वाला भी हो जाएगा बहुपद। अब यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है लेकिन यहाँ पावर -1 है, तो यहाँ जो पावर है वो पूर्ण संख्या है वाला पूर्ण संख्या है नहीं है, पूर्ण संख्या में माइनस वाला कहाँ आता है, तो इस वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे। पावर रहना चाहिए पूर्ण संख्या, यानी पावर 0 1 2 3 4 रहना चाहिए, माइनस होने में नहीं। यह भी पावर माइनस में है तो ई वाला बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक तो होबे करेगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें रूट में है तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, इसको हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पावर 1/2 है तो पावर पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या में थोड़ी आता है, तो ये वाला भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए कि बहुपद किसको बोलेंगे, ये किताब वाला परिभाषा हम आपको समझा रहे हैं, अपना परिभाषा देंगे एगो ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा ही आएगा, 1 2 को दिया रहेगा बहुपद बताना रहेगा कि आपको ये में से कौन बहुपद है चाहे कौन बहुपद नहीं है, तो ऐसे ही आप लोग बताइएगा, ट्रिक बता देंगे उससे बता देंगे। इतना समझे कि बहुपद की परिभाषा कथी बताएंगे, बहुपद क्या है, एगो बीजीय व्यंजक है, यानी उसमें चर अचर रहता है, तो जो चर का जो पावर है वो पूर्ण संख्या अगर रहेगा तो बहुपद होगा, न तो नहीं रहेगा। पावर कैसा रहना चाहिए 0 1 2 3 4, बटा वाला नहीं, न रूट वाला न माइनस वाला पावर रहना चाहिए। तो परिभाषा किताब वाला हम लोग लिख सकते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर, चर यानी कि x, चर का घात, घात कहिए या फिर पावर कहिए, चर का पावर
पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, दोसर कुछो नहीं, पूर्ण संख्या हो, उसे, उस बीजीय व्यंजक को कथी कह देंगे, उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए आपका एग्जाम में आएगा एक दो को कम से कम ऑब्जेक्टिव आएगा बहुपद चुनने के लिए। तो बहुपद चुनने के लिए हम ट्रिक एगो बता देते हैं कि बहुपद जब आपको देखना हो कि बहुपद है कि नहीं है, तो दो गो चीज देखिए, एगो तो पावर देखिए, आ एगो देखिए एक्स को देखिए, चर को देखिए, चर यानी कि एक्स, चर देखना है, चर का पावर देखना है। तो जो पावर है वो पावर न बटा में होना चाहिए, न बटा में, न माइनस में, न माइनस में। यानी कि बहुपद कब होगा, जब पावर न बटा में रहेगा न माइनस में। उसके बाद चर को देखना है, एक्स को देखना है, एक्स न नीचे होना चाहिए, न नीचे होना चाहिए एक्स, न रूट में होना चाहिए, न रूट में। समझ गए? बस आपको अगर बहुपद देखना है तो ये चीज देखिए, पावर न बटा वाला होना चाहिए न माइनस में। एगो पावर देख लीजिए, एगो एक्स देख लीजिए। एक्स देखना है कि एक्स नीचे न होना चाहिए, न रूट में होना चाहिए। अब पावर में ये देखना है कि बटा वाला तो नहीं है, माइनस वाला तो नहीं है। जैसे इसको देखिए, ए में देखिए एक्स कथी है, रूट में है, तो एक्स रूट में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, तो ये वाला हो गया बहुपद नहीं। अब देखिए दूसरा कोई हम लोग लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखिए 3x² माइनस 8x प्लस एक्स के, ये वाला बहुपद है कि नहीं है, तो पावर माइनस में तो नहीं है, एक्स भी सारा ऊपर है, नीचा ऊंचा तो है नहीं, बटा के न रूटे में है, तो ये वाला हमारा बहुपद हो जाएगा। इसको देखिए एक्स के पावर -5 प्लस 4x प्लस 6, तो पावर देखना है और एक्स देना है, तो एक्स तो सारा ऊपरे है और रूटों में नहीं है, अब पावर लेकिन कथी में, माइनस में, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। तीसरा का लेते हैं, एक्स के पावर 1/2 प्लस 4x माइनस 1, ये वाला बहुपद होगा, नहीं होगा, कहे कि पावर कथी है, बटा में, तो पावर बटा में नहीं रहना चाहिए, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। और कोई लेते हैं एक्स -5, ये बहुपद होगा, तो नहीं होगा। यहाँ एक्स कथी है, बटा के नीचे है, तो एक्स नीचे नहीं रहना चाहिए। और कोई दूसरा लेते हैं, x² प्लस 4√x माइनस में 9, ये बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा, कहे कि जो एक्स है वो कथी है, रूट में, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और कोई लेते हैं, जैसे x के पावर -3 प्लस 4x माइनस 9, ये बहुपद होगा, नहीं होगा, कहे कि पावर कथी है, माइनस, तो पावर खाली x देखना हो। अगर मैं एक और आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि 1/x के पावर -2 प्लस 4x प्लस 1, ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कथी कहिएगा, आप सोचिएगा कि पावर तो माइनस में है, तब बहुपद नहीं होगा। देखिए एक्स जब नीचे रहता है तो कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने का, तो जब एक्स ऊपर जाएगा तो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस से प्लस हो जाता है, अब प्लस से माइनस, तो ऊपर ले जाएंगे तो एक्स -2 था, अब हो जाएगा प्लस का 2, और तो 4x प्लस 1 है, तो इतना हो जाएगा, मतलब तो ये तो वाला तो हो जाएगा बहुपद। यानी कि अगर नीचे एक्स है तो कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने का, अगर रूट में एक्स है तो कोशिश करेंगे बाहर निकालने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं निकला तो बहुपद नहीं होगा, रूट में से बाहर नहीं निकला तो बहुपद नहीं होगा, या फिर नीचे से अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है तभी बहुपद नहीं होगा, कहे कि नीचे रहेगा तब तक तब बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए नीचे नहीं रहना चाहिए, न रूट में रहना चाहिए। जैसे अब इसको दे दिया जाए, जैसे रूट के अंदर x² माइनस 5y प्लस में 1, अब कहिएगा यहाँ तो रूट में एक्स है तो बहुपद नहीं होगा, रूट में है लेकिन पहले अगर निकलने वाला है तो उसको आप निकाल के देखिए, तो x² का निकालेंगे तो कितना आएगा, x आएगा प्लस 5y प्लस, तो निकल जा रहा है तो बहुपद हो तो गया। ये हमें एक सब के पावर कथी है, पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4, माइनस में कहा है न बटा में, तो बहुपद हो जाएगा। वैसे ही देखिए अब 1/x के पावर 3 कर दे, अब प्लस 4x कर दे प्लस में, तो एक्स नीचे है तो कोशिश कीजिए ऊपर ले जाने का, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ एक्स तो ऊपर चल गया लेकिन पावर हो गया माइनस में, तो पावर तो माइनस में न होना चाहिए, तो माइनस में हो गया, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। और दूसरा लेते हैं 1/x² प्लस 8x प्लस 4, यहाँ तो x नीचे है तो नीचे है तो ऊपर ले जाओ, लेकिन ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं, एकरा लोखा थोड़ी है, एगो बटा के नीचे खाली एगो x, यहाँ तो कई गो रहा है जोर में है, तो ये ऊपर जाइए नहीं सकता है, मतलब कि हमेशा रहेगा नीचा, तो x हो गया नीचा, तो x अगर नीचे हो जाएगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा, तो ये वाला भी बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद
कब होगा, बहुपद कब नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद का नाम कैसे रख सकते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, एगो बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमको इस बहुपद का नाम रखना है। तो इस बहुपद को बनाने के लिए किस चर का यूज किया गया है, x का। इसमें हर एक जगह खाली x है, तो चर हमारा है x। आई जो बहुपद है, बहुपद को जो इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऐसे बोलते हैं। तो दो गो चीज़ देखना रहता है कि बहुपद में किस चर का यूज किया है। एगो कोनो लेटर उठा दीजिए, जैसे पॉलिनोमियल का उठा लिए कथी p, आई पी से हो गया पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जो चर है इस बहुपद में कथी है, x है, तो यहाँ लगा दीजिए x। ये हो गया इस बहुपद का नाम। जैसे एगो बहुपद रहा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4, ये बहुपद है, कहे कि पावर माइनस होने इसमें नहीं है ना, y नीचे भी है, तो ये तो बहुपद है। तो इसका हमको नाम रखना है। तो कोई भी एगो नाम रख दीजिए, g रख दीजिए, जैसे p रखे हैं आप g भी रख सकते हैं। लेकिन चर कौन का यूज किया गया है, y का। ये इसमें चर था x, इसमें है y, तो ब्रैकेट में कथी लगा दें, y लगा। मान लीजिए कोई और बहुपद है m³ माइनस 4m माइनस 7, ये हमारा बहुपद है। तो इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, हम रख दिए r रख दिए। चर किसका यूज किया गया है, m का यूज किया है, तो ब्रैकेट में m, rm। इस बहुपद का नाम rm, इस बहुपद का नाम gy, इस बहुपद का नाम px। तो ज़्यादा करके आपको px मिलेगा, gx मिलेगा, ज़्यादा करके x वाला बहुपद मिलता है। तो ऐसे आप किसी भी बहुपद का इस सारा हम नाम रखे हैं, बहुपद का नाम रख सकते हैं। अब मान लीजिए दो गो चर आप सोच रहे होइएगा, 5x स्क्वायर माइनस प्लस 8y प्लस का 3। तो इनमें तो दो गो चर है, एक्सो है वाईओ है, तो इसका नाम कैसे रखें। कोनो एगो लेटर सोच लीजिए, पी जी वाई कुछ हो, हम समझ लेते हैं आर चुन लेते हैं, आर चाहे पी चुन लेते हैं, तो पी हो गया। और दो गो चर है तो दोनों चर लिख दीजिए, एगो एक्सो का यूज हुआ है वाईओ का, तो बहुपद का नाम हो जाएगा पी एक्स वाई। ऐसे बहुपद का नाम रख सकते हैं। तो बहुपद का नाम हम लोग कैसे रखेंगे, अगर एक्स वाला बहुपद है तो पी एक्स, अगर y वाला बहुपद है तो जी वाई चाहे पी वाई कुछ हो, समझ गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर पी एक्स का मतलब है कि आगे वाला जो बहुपद है वो एक्स वाला बहुपद होगा, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। और जी वाई लिखा हुआ है चाहे पी वाई, मतलब आगे जो बहुपद होगा उसमें कथी रहेगा, वाई होगा। अब मान लीजिए अगर लिखा हुआ है एम एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, मतलब आगे जो बहुपद होगा उसमें एक्स भी होगा और कथी होगा, वाई भी होगा। तो बहुपद का नाम अपना आप लोग लिखना सीख गए। अब हम लोग समझ लेते हैं बहुपद का मानक रूप चाहे व्यापक रूप। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद का मानक रूप या फिर व्यापक रूप किसको कहते हैं। मानक रूप या व्यापक रूप का मतलब होता है बहुपद को थोड़ा सजा करके लिख देना। तो बहुपद में जैसे देखिए एक्स के पावर मान लीजिए 2 है, प्लस एक्स के पावर मान लीजिए 3 है, यहाँ 2 लगा देते हैं, माइनस ये एक्स है प्लस 8 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखने में ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पावर 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, ऐसे ठीक नहीं रहे। तो इसी को थोड़ा सजा करके लिख देंगे तो वही हो जाएगा मानक रूप चाहे व्यापक रूप। सजाने का मतलब कथी कि अब पावर ऐसे रहना चाहिए कि दिखाई दे कि बढ़ रहा है, जैसे पहले पावर छोट, तब पावर बड़का, फिर उससे बड़का, तब सबसे बड़का लास्ट में। तो ऐसे इसको कथी बोलेंगे, बढ़ते क्रम में, बढ़ रहा है, छोट से बड़का हो रहा है। तो पावर को रखिए कि यह बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या फिर रखिए घटते क्रम में। घटते कहने का मतलब घटना चाहिए, पहले बड़का तब छोट तब वो से छोट तब वो से छोट, इसको बोलेंगे कथी, पावर घटते क्रम में। तो पावर अगर घटते क्रम में अगर सजा देते हैं, घटते क्रम में पावर को, चाहे बढ़ते क्रम में अगर सजा देते हैं पावर को, तो वही हो जाएगा बहुपद का मानक रूप चाहे व्यापक रूप, मतलब ठीक ठाक रूप देगा, देखने में ठीक लगे वैसे लिखिए बहुपद। जैसे ही बहुपद को हम लोग अगर व्यापक रूप में लिखना चाहे या फिर मानक रूप में, तो पावर की या बढ़ते रहना चाहिए या फिर पावर घटते रहना चाहिए। मान लीजिए हमको पावर बढ़ाना है तो पहले छोटका पावर वाला उठाना हो, तो ई वाला उठाएंगे 8, ए में पावर है नहीं है, पावर अभी जीरो है, बाद में समझिएगा उसको। मान लीजिए यहाँ की कथी कुछ नहीं है, तब एगो पावर वाला, तब 2 गो पावर वाला, तब 3 गो पावर वाला, मतलब 8 के बाद हमको लिखना होगा माइनस का x, तब एगो वाला हो गया। अब पावर यहाँ 2 है तो 2 वाला, अभी पावर 3 वाला प्लस 2x³। अब देखने में ही ठीक है, पहले कुछ नहीं, तब पावर 1, तब पावर 2, तब पावर 3। या फिर इसी को सजा सकते हैं पावर को घटते क्रम में, घटने का मतलब बड़का से छोट के तरफ। तो सबसे बड़का उठाइए 3 है पावर यहाँ, तो 2x³ हो जाएगा। ये उसके बाद 3 वाला के बाद 2 गो वाला, ओकरा बाद पावर यहाँ एगो वाला, कुछ नहीं है मतलब ए। अब लास्ट में जो बचा संख्या वो संख्या ले दे।
तो ई हुआ मानक रूप, ई भी हुआ मानक रूप। आई तो जैसे तैसे लिख दिए थे, कहूँ 2 लिख दिए, कहूँ 3, कहूँ 1 और कहूँ संख्या। तो ऐसे लिख देंगे अगर बहुपद को तो कथी कहेंगे कि उसको मानक रूप है या फिर व्यापक रूप है। कहने का मतलब है बहुपद के मानक रूप व्यापक रूप में क्या करना रहता है, तो ऐसे बहुपद को लिखना रहता है कि उसका जो पावर है या तो बढ़ते क्रम में रहे या फिर घटते क्रम में। यहाँ कथी है, बढ़ते क्रम में है, 0 1 2 3। यहाँ कथी है, घटते क्रम में। तो ये दोनों को बोलेंगे व्यापक रूप, इसको व्यापक रूप नहीं बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जब बहुपद को इस प्रकार से लिखा जाए, जब बहुपद को इस प्रकार से लिखा जाए कि उसका घात यानी कि पावर या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, तो उसे बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। तो उसे बहुपद का व्यापक या मानक रूप कहते हैं। अब जरा देखिए, वो आपसे हम पूछते हैं कि यहाँ दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 9x 3 माइनस 8x के पावर x प्लस x के पावर 10 दिया हुआ। तो ये व्यापक रूप में है चाहे मानक रूप में है? नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम पावर, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये मानक रूप में नहीं। तो मानक रूप में कैसे करेंगे, बड़का से चालू कीजिए, x के पावर 10 लिखेंगे, तब वैसे छोट कौन है, 4 वाला है, तो x के पावर 4, तब 3 वाला है 9x क्यूब, तब 1 वाला है तो -8, तो इसको बोलेंगे मानक रूप। चाहे घटते वाला भी, इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा मानक रूप। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित ये है कि पावर को हमेशा घटाया जाए, पहले हाई वाला हाई, पावर ज़्यादा तब कम, तब कम, तब लास्ट में जाके संख्या, ये व्यापक रूप चाहे मानक रूप है। तो इतना आप लोग समझ गए। यहाँ जगह नहीं था, एग्जाम्पल नहीं लिखे है, ई उतार लीजिएगा कि ई वाला से हाई वाला बना दिए तो ये हो गया मानक रूप, ई वाला ये था उतार लीजिएगा। अब हम लोग उसका समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पद क्या होता है। जैसे एगो बहुपद लिखिए, x² माइनस 8x प्लस 3। तो इस बहुपद को कथी कथी के जोड़ के या घटा के बनाया गया है, कथी कथी को जोड़ करके या घटा के बनाया गया है। तो एगो x² है, एगो 8x है, एगो कथी है 3 है। यही तीनों गोड़ा के माइनस करके या जोड़ करके इसको बनाया गया है। ये मतलब कि जो चीज़ बहुपद में, एगो बहुपद में जो चीज़ माइनस से चाहे प्लस से जुड़ा हुआ है, उस सारा चीज़ को हम लोग कथी कहेंगे, पद कहेंगे। मतलब जथी जुड़ा हुआ है क्या माइनस के द्वारा चाहे प्लस के द्वारा, तो जथी जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग कथी बोलेंगे, पद। तो एगो हमारा ई पद हो गया, एगो ई पद हो गया, एगो ई पद हो गया। तो जब पद बताते हैं तो चिन्ह के साथ में बताते हैं। जैसे यही में बताएंगे कि कौन कौन पद है, तो एगो हो जाएगा x², एगो कौन है 8x नहीं कहेंगे, चिन्ह के साथ में -8x। एगो और कौन पद है, 3 है। टोटल इसमें कितने पद है, 3 पद है। तब अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बहुपद आगे पढ़ना है, बहुपद का प्रकार वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें टोटल कितने पद है, 3 पद। मान लीजिए ऐसे कोई बहुपद लिखा रहता है 8x4 माइनस 7x माइनस 9x² प्लस 4। इसमें पूछता है कितने पद है, तो एगो हाई पद है, एगो हाई पद, एगो हाई पद, एगो हाई पद। मतलब जितना माइनस के द्वारा चाहे प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है उसको कथी बोलेंगे, पद। तो इसमें कई गोड़ा, 1 गोड़ा 2 गोड़ा 3 गोड़ा 4 गोड़ा जुड़ा हुआ है। तो इसमें टोटल कितने पद है, 4 पद है। ये पूछता कि कौन कौन, तो सारा बताइए चिन्ह के साथ में। एगो ये हो जाएगा 8x के पावर 4, एगो ये पद है, एगो और कौन हो जाएगा माइनस का 7x, एगो और पद हो जाएगा कितना -9x², एगो और पद है कितना 4 नहीं माइनस का 4। तो पद समझ गए। आगे समझना है कि पद का हम लोग परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो बहुपद में जो कुछ भी, बहुपद में जो कुछ भी प्लस या माइनस के द्वारा जुड़ा रहता है उसे कथी कहते हैं, उसे पद कहते हैं, चाहे बहुपद के पद कहते हैं।
जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 8x प्लस 4 है, तो इसमें टोटल कितने पद है? 3 पद है। एगो है, एगो है, एगो है, 3 पद है। पहला पद है 2x², एगो और पद है माइनस 8x, 8x नहीं कहेंगे, माइनस 8x, एगो और पद है कितना है? 4। तो टोटल कितने पद है? 3 पद। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद का घात किसको कहते हैं। तो घात यानी कि घात का मतलब कथी? पावर। तो बहुपद में कई जगह पावर रहता है, लेकिन जब सबसे बड़का पावर हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा जो पावर होगा उसी पावर को हम लोग कहेंगे कथी? बहुपद का पावर, चाहे बहुपद का घात। तो चर का यानी एक्स का पावर किसका है? एक्स ही का ना है। तो एक्स का सबसे ज़्यादा पावर जहाँ पर रहेगा वही हो जाएगा बहुपद का पावर, चाहे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात बताने के लिए देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, कितना है। तो जैसे देखिए यहाँ एक्स के पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ज़्यादा पावर कितना है? 2। मतलब इस वाले बहुपद का जो पावर है चाहे घात है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे बड़ा पावर, चर का सबसे बड़ा पावर बहुपद का पावर, चाहे चर का सबसे बड़का घात बहुपद का घात। तो बहुपद का घात बताना है तो चर का सबसे बड़ा पावर हम लोग बता दें। जैसे इस बहुपद का घात कितना होगा अगर कोई पूछे, तो देखेंगे इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर किधर है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है 4। तो ये बहुपद के पावर कितना हो जाएगा? 4। चाहे कहिए कि इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कोई और बहुपद हम लोग मान लीजिए लिखते हैं, जैसे लिख दिए 3x माइनस 5। इस बहुपद का घात बताइए। तो सबसे घात जैसे पूछे तो सबसे बड़का घात देखिए, यहाँ घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 रहता है। अभी याद रखिए, हम लोग आगे समझेंगे अचर बहुपद। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 रहता है, तो सबसे बड़का कितना है? 1 है। मतलब इस बहुपद का पावर कितना हो जाएगा? 1। ऐसे रहे 5x के पावर 10 माइनस 7x 9 माइनस 4, 4x3। तो इसका अगर पूछे इस बहुपद का घात कितना है, तो घात मतलब सबसे बड़का घात बताना है। सबसे बड़का घात कितना है? 10 है। तो इस वाले बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि x के पावर -2 प्लस 4x के पावर 10 प्लस 9, इस वाले बहुपद का घात कितना होगा? तो सबसे बड़का पावर कितना है? 10। तो घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। गलत जवाब है। ये बहुपद हले नहीं है, पावर कथी में है? माइनस में। तो पावर अगर माइनस में हो गया, माइनस में, तो बहुपद होगा? नहीं होगा। तो जब बहुपते नहीं है तो घात उत होगा? नहीं होगा। बहुपद का घात बता रहे हैं तो पहले ही बहुपद रहेगा तब ना इसका घात बताए। मान लीजिए कि लड़का हले नहीं है तो उसका नाम कैसे हम लोग रख देंगे? तो घात कहाँ से आ गया? जब भी बहुपद हले नहीं। तो बहुपद अब आप लोग समझ गए कि चर का बहुपद किसका देखना है, पावर किसका देखना है? एक से कहना देखना है, यानी चर का। चर का सबसे बड़का पावर कथी हो जाएगा? बहुपद का पावर या फिर घात। तो बहुपद का घात मतलब चर एक्स, चर का सबसे बड़ा घात ही, सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं गुणांक। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए बहुपद लिखते हैं 3x² माइनस 8x प्लस 5। ये बहुपद है। इस बहुपद का आपसे अगर घात पूछे तब बता सकते हैं घात यानी कि पावर, बहुपद का घात, चर का सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। तो बहुपद का घात हो जाएगा 2। इसमें पद पूछेगा कि पद कय गो है, तो 3 गो, एगो ई, एगो ई, एगो ई, एगो 3x², एगो -8x, एगो 5। तो पद की संख्या टोटल कितना है? 3 है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि गुणांक। तो गुणांक को देखिए, जरा देखिए गुणांक को तोड़िए तो एगो हो जाएगा गुना और एगो आएगा अंक। मतलब जौना अंक से गुना है उसी को कथी बोलेंगे? गुणांक। जिस अंक से, जिस संख्या से गुना रहेगा उसी को बोलेंगे गुणांक। तो गुणक कौना में रहेगा? तो चर में। चर यानी कि x में, कभी y में, चाहे z में, चाहे x² में, चाहे y² में, चाहे x3 में। तो चर में जिस अंक से चाहे जिस संख्या से गुना रहता है, चर में जिस अंक से चाहे जिस संख्या से गुना रहता है उसी अंक को चाहे संख्या को हम लोग कथी बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए x में कौना संख्या से गुना है? -8 से। तो पूछेगा x का गुणांक कितना हुआ,
तो देख लेंगे कि एक्स में कितना से गुना है, तो एक्स में गुना है -8 से चिन्ह के साथ में, तो एक्स का गुणांक हो गया -8। अगर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, मतलब आपको देख लेना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है 3 से। अब देखिए अगर कोई बहुपद लिख दे -x³ + 4x² + x/5 -1 इतना लिख दे, इसमें आपको बताना है, पहले तो ये बताइए कि ये बहुपद का घात कितना होगा। ये बहुपद का घात कितना है 3, सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा बहुपद का घात। तो घात हो जाएगा इसका कितना 3, घात बताने आना चाहिए। उसके बाद अगर पूछे कि पद कय गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, टोटल पद कितना है 4। अब हम लोग गुणांक पर आते हैं, तो इसमें अगर पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक पहले ही भारी वाला आ गया, x का गुणांक, तो देखिए x में कितना से गुना है, इसको पहले छोड़ दीजिए, x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक, तो x में कितना से गुना है, माइनस है और कुछ नहीं रहता है, तो शुरू में अंक कितना रहता है 1 रहता है, यानी x³ में गुना है -x, तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब समझिए कि अगर x² का गुणांक पूछता है, x² का गुणांक, यही में सारा चीज समझ लेते हैं, तो x² का गुणांक मतलब x² में जितना से गुना हो, तो x² में कितना से गुना है 4 से, तो गुणांक हो जाएगा कितना 4। अब अगर आपसे पूछे कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक आप कितना कहेंगे, x का गुणांक कितना होगा, x के पीछे कितना है 1 और नीचे भी कितना है 5 है, तो 1/5 हो जाएगा, x का गुणांक 1/5। देखिए ना x का गुणांक पूछ रहा है ना, तो x वाला पद उसमें से इशारा कथी है पद है, तो x वाला पद उठाइए 1/5, तो x वाला पद बनाने के लिए x में कितना से गुना करना होगा 1/5 से, तब ना ये वाला पद बनेगा, यानी कि x में कितना से गुना है 1/5 से। अगर आप 1 कहिएगा गुणांक तो गलत हो जाएगा, 5 कहिएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो कितना होना चाहिए 1/5 से। ऐसे रहे -x² 3 + y/8 -9z इतना है। तो अगर पूछे कि x² का गुणांक बताइए, तो x² में कितना से गुना है -1/3 से, तो -1/3 हो जाएगा इसका गुणांक। अगर इसमें पूछे कि y का गुणांक बताइए, तो y में कितना से गुना है 1/8 से, तो y का गुणांक हो जाएगा 1/8। अगर z का गुणांक पूछे तो z का गुणांक कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको, अगर इसी में अगर पूछ देता है कि बताइए m का गुणांक, तो m का गुणांक कितना होगा, तो इसमें तो m है ले नहीं है, तो नहीं है, और उसका गुणांक पूछे तो आंसर कितना होगा 0 होगा। क्या है कि इसमें 0 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसी 0 के बगल में m लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमेशा यहाँ पर 0 और तब जाके m लिखना होगा, तो m का गुणांक कितना हो जाएगा 0। आप यहाँ 2 3 थोड़ी लिखिएगा, 0 रखने पर बहुपद के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 0 ही लिखना होगा। ताकि आप जबरदस्ती m को ला रहे हैं, तो बगल में कथी लाना होगा 0, यानी m का गुणांक कथी हो जाएगा 0। इसमें पूछता है कि x³ का गुणांक कितना, तो इसमें तो x³ है ले नहीं है, तो जबरदस्ती हम अगर x³ लाते हैं तो यहाँ कथी लगाना होगा 0, तब नहीं हट जाएगा। तो x³ का गुणांक हमेशा कितना रहेगा 0। अगर x³ नहीं है उसका गुणांक पूछे तो आंसर कितना होगा 0। तो उम्मीद है कि गुणांक समझ गए होगा। तो इसका परिभाषा कथी लिखे, चर में जितना से गुना रहता है, यानी कि x में, चर में x चाहे x² ईसा चाहे x³, चर में जिस संख्या से गुना रहता है उसे कथी कहते हैं गुणांक कहते हैं, उसे गुणांक कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद का मान क्या होता है। समझते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान, तो देखिए मान का मतलब होता है वैल्यू। अब जब भी गणित में कहे कि मान निकालिए चाहे वैल्यू निकालिए, तो उसका मतलब है कि एगो आपको आंसर में कथी लाना है, संख्या लाना है, अंक लाना है, यह सब लाना है वैल्यू का मतलब। तो बहुपद का मान मतलब बहुपद के लिए एगो संख्या चाहे अंक निकालना है। तो एगो बहुपद लीजिए जैसे x² + 4x + 6, ये हमारे पास एगो कथी है बहुपद है। हम किए कथी कि ये बहुपद में x के जगह हम लोग रख दिए 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दिए 2। तो देखिए यहाँ x है तो 2 रख दिए, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाकी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली x के जगह बैठा देना है। तो 4 है तो 4, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना का साइन है,
और एक्स है तो एक्स के जगह कथी रख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 दूना 8, ये हो जाएगा 6, तो 6 4 10 8 18। तो ये जो 18 आया है वो कब आया है, एक्स के जगह हम लोग एगो संख्या के रख दिए हैं, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ कितना रख दिए हैं 2। तो चर के जगह, चर यानी कि कथी एक्स, एक्स के जगह जब हम किसी संख्या को रख देते हैं और रखने के बाद बहुपद का जो मान आता है, वैल्यू आता है, इसी को कथी कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। यानी चर के जगह संख्या के रखने पर बहुपद का जो मान निकलेगा उसी मान को हम लोग कहते हैं बहुपद का मान। तो इसको लिखने का तरीका है, मान लीजिए कोई बहुपद दे दे y² - 8y + 4, बोलेगा इस बहुपद का y बराबर 1 पर मान निकालिए। इसका मतलब है कि इस सवाल में आपको y के जगह कितना 1 रख के बताना है कि बहुपद का मान कितना आ रहा है, संख्या कितना आ रहा है। तो पहले इसका नाम रख लीजिएगा। ये बहुपद का नाम कैसे रखेंगे, एगो p उठाएंगे, एगो कोनो अक्षर लेटर, y है चर में तो यहाँ कथी लिख देंगे y। नाम रखना हम लोग सिखाए हैं pxgy ऐसे। अब इस बहुपद का नाम है तो बहुपद को लिख दीजिए y² - 8y + 4। अब y बराबर 1 है, मतलब y के जगह इस बहुपद में कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहीं से चालू कीजिए, p के जगह p या y के जगह रख दीजिए 1। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ y है हर एक जगह 1 रखिए। तो y के जगह 1, स्क्वायर है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 8 के जगह 8, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, y के जगह 1 + 4 है तो 4, तो ये 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 को एगो 5 - 8 तो कितना आएगा -3। तो y बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है, -3। तो बहुपद के मान का मतलब कथी है, चर के जगह संख्या रखने पर जो मान निकल कर आता है उसी मान को हम लोग कथी कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं, चर के जगह किसी संख्या को रखने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान यानी कि वैल्यू प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं, तो बहुपद का मान समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है कि हर एक इसके बाद जितना एक्सरसाइज आएगा सब में हम लोग क्या निकालना हो, शून्यक ही निकालना हो। देखते देखते वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लीजिए एगो बहुपद उठाते हैं हम लोग x² - 5x + 4। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का मान निकालो। तो आप पूछिएगा मान तो निकाल देंगे, संख्या बताओ कि x के जगह कितना रखना है। तो हम कहे कि आप x के जगह 1 रख दीजिए, 1। अब मान निकालिए। तो मान कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है बहुपद में हर एक जगह 1 रख देंगे। तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा -5 गुना 1 हो जाएगा प्लस का 4 है, तो 1 - 5 + 4, तो ये 4 गो एगो 5 गो -5, तो मान कितना है 0। तो इसी से आप समझ सकते हैं, शून्य कहिए चाहे शून्यांक कहिए चाहे शून्य कहिए, बहुपद का शून्यांक चाहे शून्य किसे कहते हैं, वो एगो संख्या रहता है, वैसन संख्या जौना को हम चर के जगह रख दे, बहुपद में x के जगह रख दे, तो जो संख्या है बहुपद को के मान को कितना कर दे, शून्य कर दे, 0 कर दे। तो ये वाला जो संख्या है उस संख्या को हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक चाहे शून्यक। मतलब कि ऐसन संख्या, ऐसन मान के कर चर का चाहे x का, तो x का ऐसन मान जिसको अगर बहुपद में हम रख देते हैं, तो बहुपद के मान को कितना कर दे, 0 कर दे। तो उस संख्या को हम लोग कथी कहेंगे, बहुपद का शून्यक। जो 0 कर देगा, जैसे बहुपद है x² - 4x + 4, ये एगो बहुपद है। तो इस बहुपद में x के जगह हम लोग कितना रखें कि इसका मान जो है वो 0 आ जाए। तो जो संख्या रखने पर 0 आ जाएगा तो उसी संख्या को हम लोग कथी बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। जैसे 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 रखिएगा तो 0 आ जाएगा। तो 2 रख के स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4, तो 4 4 8, 4 4 8 -8, तो कितना है 0।
तो चर के जगह 2 रखने पर 0 कर दे रहा है बहुपद को, तो ये 2 शून्य कर दे रहा है, तो ये 2 कथी हो जाएगा, शून्यक होगा। तो जौन मान लीजिए कहता कि 3 शून्यक है कि नहीं इस बहुपद, बोल देगा कि ये बहुपद है, ये 3 बताइए कि ये जो 3 है इसका शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक कौन होगा, जो शून्य कर देगा 0 कर देगा। तो 3 रख के चेक कर लेंगे कि 0 कर रहा है कि नहीं, हर एक जगह x के जगह 3, तो 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 रखेंगे तब 12, यहाँ 4 है तो 4, तो 9 4 13 घटाओ 12 तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो बहुपद का मान तो 1 आया, 0 नहीं है। तो ऐसा मान जो 0 कर दे उसी को ना शून्य कहते हैं। तो ये तो 0 किए करबे नहीं किया 3, तो 3 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो शून्यक कथी को बोलेंगे, चर का वह मान चाहे x का वह मान, ये कथी 2 कथी रखे थे, x का मान था, ये कथी है, x का मान है, x के वैल्यू है। तो चर का वह मान जो बहुपद के मान को कितना कर दे, 0 कर दे। चाहे चर के जगह जिस संख्या को रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो उस वाले संख्या को हम लोग कथी कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। तो परिभाषा लिख सकते हैं, चर यानी x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, चाहे वह संख्या सीधे कह सकते थे, वह संख्या जो बहुपद के मान को 0 कर दे, शून्य कर दे, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो समझ गए शून्य कथी होता है, शून्य का एगो संख्या रहता है, और उस संख्या को जब आप बहुपद में लेके पटक दीजिएगा तो बहुपद का जो मान है वो आंसर है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहे कि शून्यक बहुपद को शून्य कर देता है, इसलिए तो उसका नाम है शून्यक। तो शून्य का एगो संख्या रहता है जो 0 कर देता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो अब चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और जो बहुपद का प्रकार है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे, कहे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो जो पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि चर, तो चर किसको बोल देंगे, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे x y z। उसके बाद पढ़े हैं अचर, अचर किसको बोलेंगे, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको अचर बोलेंगे, जैसे संख्या से आएगा, कोनो संख्या हो, सारा हो जाएगा अचर। उसके बाद पढ़े हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक साथ जब चर अचर को जोड़ देते हैं तो बोलेंगे बीजीय व्यंजक। संख्या x y z ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है एक साथ, तो वो हो जाएगा बीजीय व्यंजक। चाहे माइनस में पावर रहो चाहे प्लस में, उससे हमको लेना देना नहीं है, चाहे नीचा रहो चाहे ऊपर रहो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे रूट के अंदर रहो या फिर बाहर रहो, उससे लेना देना नहीं है। खाली चर रहना चाहिए और अचर रहना चाहिए, सारा का सारा कथी है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब जब चर और अचर को एक दूसरे को जोड़ दिया जाए, जोड़ घटाओ गुना या भाग के द्वारा, तो बीजीय व्यंजक। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं बहुपद, तो बोले हैं कि बहुपद के लिए घात देखते हैं और उसके बाद x को देखते हैं। दो गो चीज़ देखेंगे, एगो पावर देखेंगे, एगो कथी देखेंगे, x को देखेंगे, चर को देखेंगे। तो ये जो है x है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद रूट के अंदर भी नहीं रहना चाहिए x। अब पावर माइनस में पावर नहीं रहना चाहिए, उसके बाद बाटा में पावर नहीं रहना चाहिए। ये सब अगर है तो बहुपद हो जाएगा, जैसे 1/x² माइनस 4x प्लस 6, तो यहाँ x नीचे है तो नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब x के पावर -5 प्लस 8x प्लस 4, यहाँ जो पावर है माइनस में है, तो पावर अगर माइनस में है तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर ऊपर जाने वाला रहेगा तो ऊपर कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुपद का नाम लिखना सीखा है। तो चर देख लेंगे, चर अगर x वाला है तो बहुपद का नाम हो जाएगा px, अगर चर y वाला है तो py। आप p के जगह g भी लिख सकते हैं, p के जगह m भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन देख लेंगे कि चर जौन रहेगा x वाला रहेगा तो x से लिखेंगे, y वाला रहेगा तो y लिखेंगे। तो नाम लिख लिए। उसके बाद हम लोग सीखे हैं क्या, शायद पद सीखे हैं कि पद किसको बोलेंगे। तो जो कुछ भी प्लस या माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ है उसको पद बोलेंगे। जैसे ए में हाई वाला ये तीनों गोरा जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा रहे चाहे माइनस, तो इसमें टोटल कितने पद है, 3 पद है। और जब पद बताना रहेगा तो चिन्ह के साथ में बताएंगे। जैसे इसमें यही तो बहुपद है नहीं है तो बहुपद का पद, हाँ लेकिन बीजीय व्यंजक का पद पूछता है तो ये 3 गो पद हो जाता है। बहुपद नहीं है लेकिन पद हो सकता है, बीजीय व्यंजक का पद, बहुपद का पद नहीं। तो पद के बाद हम लोग कभी सीखे हैं, घात सीखे हैं। घात
घात सीखे हैं कि चर का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे x है 4 है माइनस 5 इसके पावर 10 है प्लस 3 है, तो देखेंगे सबसे बड़का पावर वही हो जाएगा बहुपद के घात। सबसे बड़का घात बहुपद के घात, ये बात याद रखिएगा। घात के बाद देखेंगे कि गुणांक, तो गुणांक मतलब जितना से गुना रहेगा वह गुणांक होगा। आपसे पूछेगा कि x का गुणांक कितना, x के पावर 4 का गुणांक कितना, x के पावर 10 का गुणांक कितना, ये सब तो नहीं पूछेगा 10 तक, सीधे पूछेगा x का x स्क्वायर का। तो इसमें अगर पूछता है x के पावर 4 का गुणांक कितना है, तो इनमें कितना से गुना है, 1 से, तो गुणांक हो जाएगा 1। ये पूछता है x के पावर 10 का गुणांक कितना है, तो कितना से गुना है, -5 से, तो x के पावर 10 का गुणांक हो जाएगा -5। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है मान, बहुपद का मान। तो मान का मतलब चर के जगह एगो संख्या रख देते हैं, उसके बाद जो बनाने पर जो आता है, जो मान आता है, उसी को बहुपद का मान बोल देते हैं। उसके बाद पढ़े हैं शून्य के बारे में कि शून्य क्या होता है। तो वैसन संख्या जिसको अगर x के जगह रख दे, चर के जगह रख दे, तो बहुपद के मान को कितना कर दे, 0 कर दे। तो ये जो संख्या था, इसी संख्या को हम लोग शून्य कह देते हैं, शून्य कर देने वाला शून्य। तो इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, की बहुपद कितने प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चाहे त्रिपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, एकपदी बहुपद, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।